मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कहा है कि खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनके ही कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। अपने तुले हुए अनाज की तकवाली के लिए उन्हें रात भर खरीदी केंद्रों में रात काटनी पड़ रही है, क्योंकि खरीदी प्रभारी के द्वारा अभी तक उनके बिल वाउचर को ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है, जबकि गेहूं के तुले हुए हफ्ते बीत चुके हैं। सिवनी जिले के धनौरा विकासखंड के सकरी ग्राम में स्थित गणेशगंज उपार्जन केंद्र का उप केंद्र में किसानों का गेहूं खरीदने के बाद उनके बिल नहीं काटे गए। ना ही किसानों का गेहूं खरीदने के बाद समिति प्रबंधक ने अपनी जिम्मेदारी लिया है, जिस वजह से अपनी गेहूं बेचने के बाद करीब 30 से 40 किसानों को खरीदी केंद्र में रात दिन रुककर उस गेहूं की तकवाली भी करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि 30 किसानों का लगभग 5000 क्विंटल गेहूं खरीदने के बाद अब तक समिति ने उनके बिल वाउचर ऑनलाइन नहीं चढ़ाया है, ना ही किसानों को खरीदी हुई गेहूं के बारे में लिखित में कुछ दिया है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्र में किसानों के लिए किसी भी तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। खुले आसमान के नीचे उन्हें अपना गेहूं रखना पड़ रहा है। वहीं किसानों का आरोप है कि उनसे हमाली का पैसा भी लिया जा रहा है। सरकार द्वारा खरीदी केंद्र में तय किए गए मानकों को दरकिनार करते हुए हर किसान से हर बोरी पर 300 ग्राम से अधिक गेहूं तौल पर लिया गया है, जिससे किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि सरकार के द्वारा किसानों को कई तरह की सुविधाओं देने की बात खरीदी केंद्रों पर कही जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब हमने खरीदी केंद्र प्रभारी से आरोप के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने ये बात को स्वीकार किया कि कुछ किसानों से तुलाई का पैसा भी लिया गया है। किसानों के द्वारा एसडीएम को भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब किसानों में आक्रोश पनप रहा है। सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। 1000 क्विंटल गेहूं पड़ो है, कम से कम 20 किसानों को जो खाता जो है डिलीट भी पड़ो साहब, वो खाता में कहा है वो नहीं आ रहा हो, कहा मैसेज जो आओ तो पहले 9 तारीख के पहले वालों वो मैसेज कहा है साहब, अभी कह रहा है कि वो उसका बिल नहीं कटेगा, फिर से मैसेज आएगा जब बिल कटेगा। ऐसे 2000 क्विंटल 5000 क्विंटल के करीब गल्ला पड़ो है ना 20 किसानों को। आपकी क्या मांग है? अरे साहब हमारी यही मांग है कि साहब वो मैसेज फिर से आए और वो गल्ला फिर से क्या कहते हैं अपने वितरित हो। माल पूरे तुलो पड़ो है साहब यहाँ पे, और परेशान ऐसे कि हम 15 दिन से यहाँ परेशान हैं, बिल नहीं कट रहा, किसान सब परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि किसानों का माल 10,000 क्विंटल से ऊपर पड़ा हुआ है, और ये सारा चीज़ रेगुलेट जो हो रहा है वो बोल रहे हैं कि किसान के पास में मैसेज आएगा, इसके बाद में किसान को अपना माल लेके आना है। लेकिन यदि किसान 1-2 दिन चूक रहा है तो उस किसान का जो है तौल होने के बाद में उसकी पर्ची नहीं कट रही है। तो ये किसान जो माल लेके आया है उस लाने में भी परेशानी हो रही है और यहाँ तुलवाने में भी परेशानी हो रही है, और इसके बाद तुलने के बाद में अब उसकी पर्ची भी नहीं निकल रही है। तो इस तरह से किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से पानी का भी दिक्कत आ रही है, जिससे परिवहन भी नहीं हो पा रहा है। तो किसान पूरी तरह से यहाँ पे जो है हताश होकर बैठा हुआ है। सुविधाएं क्या है किसानों के? सुविधाएं के नाम पे कुछ भी नहीं है। किसान जो है लिए जा रहे हैं, ये क्या सच है? बिल्कुल सत्य है। इस तरह से जो केस है हर जगह में हो रहे हैं। किसानों से जो है तुलवाई के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। कि बिलिंग की जहाँ तक बात है तो बिलिंग में ऑपरेटर ख़त्म हो गया था, उसकी आरडी पासवर्ड चेंज करने में 3 दिन लग गए। दूसरी समस्या ये होगी, 2 दिन बारिश हो गई और मुझे ये नहीं मालूम कि डेट निकल जाएगी। किसान रहा यहाँ, वाजिब किसान आया है, लेकिन एक ही शर्त है कि किसान से भी थोड़ी सी चूक हुई है। चूक में से तो हुई है, लेकिन क्या डेट के ऊपर किसान भी नहीं आ पाए, और लेट हो जाने का वजह है कि मौसम ने साथ भी नहीं दिया, और ऑपरेटर के स्वर्गवास हो जाने में मैं 3 दिन विलम्ब काम हुआ। अधिकारियों को नहीं बताया कि उसका स्वर्गवास हो गया? कोई सब जानकारी हो गई। फिर मेरे सीओ साहब ने ऑपरेटर नया लाए हैं, और नया लाने के बाद में फिर उसे मैंने अपना काम सौंपा और काम करवा रहा हूँ। जब सरकार तुलाई का पैसा दे रही है तो आप लोग क्यों पैसा ले रहे हैं तुलाई का? सर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये कि 1-2 लोगों ने दिया है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या उनको वापस करोगे? वापस किस स्थिति बनेगी साहब, बिल्कुल करूँगा। अगर बोलेगा सामने ऐसा कुछ नहीं। कितना पैसा लिया? नहीं, मैंने नहीं, उसने किसान की बात कर रहे हैं कि ये मालों को दिया। जो तुलाई का पैसा दिया है वो लेना जायज
नहीं सर, फिर क्यों लिया जा रहा है? वो क्या साहब, वो जल्दी के कारण किसान ने अपनी कभी के तोलवा लें तो मैंने बोल दिया साहब वैसे ऐसी है, मेरे पास वो लेबर थे लेकिन जल्दी की वजह से तोलवा, मौसम ख़राब है भाई तोलवा लिए थे, मैंने कहा भाई तोलवा लो।